क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6F कराने जा रहा हूं, जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स हैं और ये पार्ट उसका 14 है। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में पहले किस तरह के क्वेश्चन है। तो ये है बेस्ड ऑन एज, यानी कि अधिकतर एज पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये है आपका द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 9:4। 7 ईयर हैंस का मतलब बाद में होता है। द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 5:3। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सो लेट कर लेंगे, लेट देयर प्रेजेंट एज of A, B, X and B, B, Y years। चलिए इतना इतना ले लिया। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग है ए एंड बी आर इन द रेशो, दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई कितना दिया हुआ है 9/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सो 9y इक्वल टू 4x आ जाएगा, या इसको हम कहेंगे 4x माइनस 9y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। सेकंड में क्या कह रहा है 7 ईयर हैंस, यानी 7 ईयर के बाद, तो दोनों में 7 ऐड हो जाएगा, y भी 7 ईयर्स ऐड हो जाएगा और x में भी ऐड हो जाएगा। अब रेशो दे रहा है 5:3, ये 5:3 दिया हुआ है। चलिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ x प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया और y प्लस 7 हो जाएगा। चलिए हो गया 3x प्लस 7 3 हो जाएगा 21 इक्वल टू 5y और 7 3 हो जाएगा 7 5 35। चलिए यहाँ हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 35 माइनस 20 ऑफ 1। सो 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस करके देखिए, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें करते हैं मल्टीप्लाई 4 से। x इक्वल हो जाएगा, देन y कर लेंगे हम। तो चलो करके देखते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले 3 से इसमें करिए। 3 4 जा 12, 12 ऑफ x माइनस 3 9 जा 27, ये 27 ऑफ y हो गया, बाकी 0 है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 हो गया, सो 12 ऑफ x माइनस 4 5 जा 20 हो जाएगा, सो 20 ऑफ y इक्वल टू, और 14 4 जा 56। चलिए माइनस करना है बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से जो बचेगा वो माइनस का 7 ऑफ y बच जाएगा और यहाँ माइनस का 56, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा और अपॉन में 7 हो जाएगा, तो 7 8 जा। सो y इज इक्वल टू 8, यानी 8 ईयर्स एज आई, b की जो एज आई वो 8 ईयर्स। नाउ द वैल्यू ऑफ y, पुट इन इक्वेशन, कौन सा फर्स्ट में रख दीजिए बच्चों। फर्स्ट कितना है 4x है और माइनस का 9y इक्वल टू 0 रखिए। 4 कितना है 4 तो x ही रह जाएगा, माइनस 9y कितना है 8 इक्वल टू 0। सो 4x इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 8। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट में जरा इसके। सो x इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 9 2 जा हो गया 18। सो यहाँ पर प्रेजेंट एज बतानी है सबकी। सो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना आ गया, ए क्या आ गया 18 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी निकाला हमने 8 ईयर्स।
तो यही दोनों आंसर हो जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ फार्मर सोल्ड अ calf and a cow for rupees 7,600, thereby making a profit of 25% on the calf and 10% on the cow. By selling them for rupees 7,675, he would have realized a profit of 10% on calf and 25% on cow. Find the cost price of each. यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं। लेट द सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉल बी एक्स एंड काउ बी वाई रुपीज, यानी इतने इतने कॉस्ट तुमने ले ली। इनकी सीपी जो है एक्स रुपीज है और ये वाई रुपीज है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला कि इसने जो है सोल्ड की थी कितने में, 7,600 में। तो मेकिंग 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब ये है तो एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कितना है 10% है, 10% ऑफ वाई इक्वल टू कितना दिया है 7,600, ये इतना दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। ये x प्लस 25/100 हो जाएगा और x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y प्लस 10/100 हो गया और यहाँ पर y आ जाएगा, ये आएगा 7,600। चलिए ये आ गया 4 टाइम्स चला जाएगा और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ 4 1 जा 4 तो 5 हो जाएगा, तो 5x/4 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 1 जा 10 और 1 11, यानी 11/10 y हो जाएगा इक्वल टू 7,600। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई है। सेकंड में भी यही करना है, ऐसा ही कुछ है। अब ये 7,675 का बेच रहा है ये। अब इसको करने के लिए ये पलट गई है इनकी परसेंटेज। तो क्या हुई है कि प्रॉफिट जो है 10% ऑन काल्फ लिया है, 25% ऑन काउ, यानी कि उलट गया है। तो ये x प्लस 10% ऑफ x प्लस y प्लस कितने परसेंट है 25% ऑफ y इक्वल टू कितना दिया है 7,675। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x फिर 10/100 ऑफ x हो जाएगा प्लस y प्लस कितना हो जाएगा ये 25/100 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 7,675। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 4 जा जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा ये 11/10 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 1 जा 4 और 1 5/4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7,675। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम ऐड करना चाह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। तो पहले है 5/4 x है प्लस का 11/10 y है इक्वल टू है 7,600 और दोबारा में ये 11/10 x हो गया है प्लस 5/4 y हो गया है इक्वल टू कितना हो गया 7,675। तो जरा बच्चों इसको ऐड करके देख लेते हैं कि इसको 5/4 और प्लस 11/10 को। तो देखो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 20। तो 4 5 जा और 5 5 जा 25 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 10 2 जा जाएगा, 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा।
कुल मिलाकर के ये 47 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा। देखो 2 और 2 4 हो गया और 5 और 2 7 हो गया, यानी ये इतना आ जाएगा। तो देखो बच्चों इसको क्या करना है, ऐड करने के लिए दोनों में सेम आएगा, तो 47 अपॉन 20 ऑफ एक्स हो जाएगा और 47 अपॉन 20 ऑफ वाई हो जाएगा। यहाँ भी ऐड कर लीजिए, तो यहाँ 5 हो गया, 7 का 7 ऐसे ही रहेगा, 6 और 6 12 हो गया और 7 7 14 और 1 15 हो गया। इसमें से क्या है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, 47 अपॉन 20 कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई आ गया इजकल टू 15275। देन x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, 15275 इंटू हो जाएगा 20 अपॉन 47। ये 47 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 325 टाइम्स जाएगा। अब इसकी 20 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, देखो 8 2 0 पहले से ही यहाँ पड़ा हुआ, और 2 5 जा 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारी। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है हमें। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 4 ऑफ एक्स प्लस 11 अपॉन 10 ऑफ वाई इज इक्वल टू 7 6 0 0, और इधर क्या हो जाएगा, ये 11 अपॉन 10 ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 4 ऑफ वाई हो जाएगा, 7 6 7 5 आएगा ये। चलिए इसको जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी साइन चेंज हो जाएगा और ये भी साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले हम ये करके देख लेते हैं, 11 अपॉन 10 माइनस, पहले 5 अपॉन 4 माइनस 11 अपॉन 10 करके देखते हैं। तो देख लीजिए जरा बच्चों क्या जाएगा, 5 अपॉन 10 है ये, और माइनस का 11 अपॉन 10 है, नहीं 5 अपॉन 4 है बच्चों। तो 5 अपॉन 4 में से माइनस का 11 अपॉन 10 करना है। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम तो 20 ही आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25, 5 4 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 10 2 जा और ये 2 11 जा 22 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना बच जाएगा, 3 अपॉन 20 बच जाएगा, 3 अपॉन 20 बच जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको भी लेकर के, अब हम 3 अपॉन 20 यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर तो 3 अपॉन 20 बचेगा, माइनस का 3 अपॉन 20 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि सेम थिंग रहेगा इसमें। तो ऐसे ही आपको करना है इसको। तो मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, इसको 3 अपॉन 20 आपको याद रखना है कि यहाँ पे रखना है। ये बच्चों प्लस का बचा है, तो ये वाला माइनस का बचेगा सेम, 3 अपॉन 20 ऑफ y इज इक्वल टू, ये माइनस और करना रह गया, तो ये माइनस अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों माइनस का 75 आ जाएगा, तो माइनस का 75, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर, तो माइनस 75 बच जाएगा। तो चलो देखते हैं बच्चों कितना बचेगा अब ये। अब यहाँ से x माइनस 3 अपॉन 20 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x माइनस वाई बच जाएगा इजिकल टू माइनस का 75। तो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस 75 इंटू 20 हो जाएगा ऊपर और नीचे 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो यहाँ 2 5 25 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 25 2 जा 50 हो गया और एक जीरो और हो गया विद माइनस साइन आ गया है, तो ये x माइनस वाई आ गया। तो ये इक्वेशन आपकी 4th आ गई है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को बच्चों। तो यहाँ x प्लस वाई जो है कितना आया है आपका, ये आया है x प्लस वाई 6500, और x माइनस वाई कितना आया है, माइनस का 500। दोनों को ऐड करना है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो 2x कल टू कितना आ जाएगा, 6000 हो जाएगा ये। सो x विल बी इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, काट देंगे तो 3000 आ गया है, यानी x जो आ गया कितना आ गया, 3000 आ गया, मतलब एक की वैल्यू आ गई, यानी कि जो कार था उसकी कॉस्ट आ गई, यानी 3000 उसकी कॉस्ट है।
अब जो है इसकी वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, तब निकल करके आएगा ये। तो उसके लिए देखते हैं जरा, पुट द वैल्यू कहाँ रखते हैं हम, इसमें रख देते हैं, थर्ड में रख देते हैं बच्चों वैल्यू। तो थर्ड में जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा कहाँ सॉल्व कर ले हम लोग, यही देखते हैं। देखिए ये x की वैल्यू 3000 निकली थी और x प्लस वाई जो ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, वो x प्लस वाई इक्वल टू 6500 रख दीजिए इसमें। तो ये हो जाएगा 3000 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6500। सो y विल बी इक्वल टू 6500 माइनस का 3000। तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 3500, यानी कॉस्ट ऑफ यानी CP ऑफ कॉल इज इक्वल टू रुपीज कितना आ गया है, 3000 आ गया है, और CP ऑफ काउ ये आया है रुपीज 3500। यही दोनों बच्चों आंसर है हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B together can do a piece of work in 15 days if 1 day work of A be 1 and 1 upon 2 times 1 day work of B. Find how many days will each take to finish the work alone. यानी कि सारे अकेले अकेले कैसे कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों ये भी देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे लेट ए अलोन विल डू द वर्क इन x डे। लेट ए अलोन will do the work in X days and B alone will do the work in Y days. चलिए पहले में कहा गया A and B can do वर्क इन 15 डे। ए और बी मिलकर जब करते हैं तो 15 डे में, तो ये होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, यानी एक एक डे का वर्क निकाल करके ऐड कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, वर्क ए बी 1 अपॉन 1.5 टाइम्स ऑफ वर्क बी। तो चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो 1 अपॉन एक्स कल टू ये कह रहा 3/2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वाई। चलिए देखते हैं इसको, अब आगे सॉल्व करना है हमें। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3/2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। तो बच्चों दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या बनता है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 है, और यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 2y है इज इक्वल टू कितना है, 0 है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब ये माइनस करना रह गया हमें, तो क्या हो जाएगा इसमें लिख लेते हैं। पहले 1 अपॉन वाई है और प्लस का 3 अपॉन 2y है इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 हो गया। इसको और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ 3 हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 हो गया। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2y इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। y इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5 15 5 जा 75 अपॉन 2 हो गया, और y जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 37.5 डेज आ जाएगा। एक आंसर हमारा आ चुका है। अब ये y की वैल्यू पुट करनी है किसी एक इक्वेशन में। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में रख दो बच्चों, फर्स्ट में रखो। तो 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स तो एस डी रहेगा, प्लस 1 अपॉन वाई, मतलब ये
75.2 वाली रखनी है, तो नीचे जो आ जाएगा 75 आ जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और इजिकल टू 1/15 हो गया। तो 1/x इक्वल टू 1/15 माइनस 2/75। एलसीएम लीजिए, 75 आ जाएगा, 15 5 जाए यहाँ आएगा, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3/75 हो जाएगा। यहाँ 1/x चल रहा है, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो नीचे 25 आएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 25 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ए एलॉन will do the work in 25 days and B alone will do the work in कितना 37.5 डेज, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये एक्सरसाइज आ रही है हमारी जिसका इंतजार था 6F, और उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा 5 years ago A is will was 4 times the age of B. 5 years hence A is will be twice the age of B. Find their present age. तो चलो देखते हैं बच्चों। Let the present age of A be X and कैपिटल बी वाई ईयर्स। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, 5 years एगो, यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 years एगो का मतलब क्या हो गया, दोनों में से 5 माइनस हो जाएगा, x माइनस 5 भी हो जाएगा, और इधर से y माइनस 5 होगा। 5 years एगो A is was 4 times the age of B, यानी कि ये B की एज थी, इसकी 4 टाइम्स कर दीजिए। x माइनस 5 इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4y माइनस 20 हो जाएगा। तो x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20 प्लस का 5 हो जाएगा। सो x माइनस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब सेकंड केस में कुछ कह रहा है, क्या कहता है 5 years hence, तो 5 years में हो जाएगा प्लस हो जाएंगी इनकी एड, यानी कि बाद की बात कर रहा है, तो y प्लस 5 हो जाएगा। A is will be twice the age of B, यानी कि B की twice है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 10, 2y को इधर ले आइए, तो x माइनस 2y इक्वल टू हो गया 10 माइनस 5। सो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं जरा। हम इन दोनों को क्या करना है, हमें माइनस कर देते हैं। तो x माइनस 4y है इक्वल टू कितना है, माइनस का 15 है, और नीचे क्या है, x माइनस 2y है, ये आपका 5 है। चलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, x विल बी कैंसल आउट। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ओनली माइनस का 2y बच जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ 4 है माइनस का, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस के 15 और ये 5 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, सो y विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 जा हो जाएगा, सो y विल बी 10, यानी एक की एज तो निकल गई। द वैल्यू ऑफ y पुट इन विच इक्वेशन, इक्वेशन जो है आपको कौन से में रखनी है, आपको सेकंड में रख लीजिए। चलिए सेकंड को पहले लिख लीजिए, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 है, x निकालना है, माइनस 2y यानी कि 10 हो गया इज इक्वल टू 5, तो x माइनस 20 इक्वल टू 5। थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं अब हम, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
5 प्लस 20 कर लेंगे तो x कल हो जाएगा 25। चलिए ठीक है बच्चों, ये अब इसमें प्रेजेंट एज निकल गई है तो लिख लेते हैं अब प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया 25 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालते हैं तो ये कितना आ गया बी का ये है बच्चों, देखो ये बी का है ये ए का है, तो बी का कितना है 10 ईयर्स। तो यही दोनों मिलकर के आंसर हो जाएंगे बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और मेरे ख्याल से अच्छे क्वेश्चन हैं, करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है, सेकंड है ये, ए इज 20 ईयर्स ओल्ड देन बी, वाई and 5 years ago A was 3 times as old as B, find their percentages। पहले लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ B लेते हैं तो ये y ईयर्स ले लेते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है 20 ईयर्स ओल्डर देन B, यानी कि x में से अगर y को माइनस कर दें तो ये 20 ईयर्स हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद सेकंड कह रहा है a was 3 टाइम्स ओल्ड, यानी 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो की बात करते हैं तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा और y में से भी 5 माइनस हो जाएगा। 3 टाइम्स की बात कर रहा है ये, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं, तो ये x माइनस 5 हो गया इज इक्वल टू 3y माइनस 15 हो जाएगा। अब आगे क्या आएगा इसमें, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 है, इसको इधर ले आइए तो प्लस का 5 हो जाएगा। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 10 हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो दोनों को पहले हम माइनस कर लेते हैं, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आया है और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है। तो ये क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x और x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 3 माइनस 1 करेंगे तो 2y हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, ये तो 30 हो गया बच्चों। सो y की वैल्यू निकल गई इससे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, यानी कैंसिल करेंगे तो ये 15 आएगा। यानी y कितना आ गया हमारे पास, y जो आ गया वो y इक्वल टू 15 आ गया। तो ये एक वैल्यू निकल चुकी है। अब इसमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, विच वन कर दें हम, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। चलो, तो x माइनस वाई इजकल टू 20 है, तो x को निकालना है, y निकल चुका है, 15 इजकल टू 20 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 20 प्लस 15, कितना हो गया x, ये हो गया 35, यानी x भी हमारा निकल गया है, यानी हम आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। तो क्या हो गया इसमें, दोनों की एज लिखते हैं, तो यहाँ लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए का 35 ईयर्स आ गया, और प्रेजेंट एज ऑफ बी लिखना है तो बी का कितना हो गया 15 ईयर्स, और यही आपके आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों, कर लेंगे आप लोग। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 years ago a mother was 4 times as old as her daughter. 6 years later the mother will be 2.5 times as old as her daughter. At that time find the present age of the mother and her daughter। तो यहाँ क्या करना है, let the present
एज ऑफ मदर बी एक्स and her daughter be y years। चलिए y years ले लिया हमने। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग यानी पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, 4 times as old as daughter, 4 years एगो की बात कर रहा है। तो 4 years एगो, तो दोनों में से 4 ईयर लेस हो जाएंगे, इधर से भी लेस हो गया। अब कितना कह रहा है ये, 4 टाइम्स ओल्ड, तो इसमें 4 टाइम्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ x माइनस 4 इसकल टू 4y हो जाएगा, माइनस का ये 16 हो जाएगा। सो x माइनस 4y इजकल टू माइनस 16 और प्लस का 4 हो गया। x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 12 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। 6 ईयर लेटर यानी कि 6 साल बाद की बात कर रहा है, तो बाद में तो और ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पर y प्लस 6 हो जाएगा। अब ये क्या करें, द मदर विल बी 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स मतलब होता है इसको 2.5 टाइम्स मतलब ये हो गया 2 टू जा 4 और 1 5, 5/2 टाइम्स। तो यहाँ पर 5/2 टाइम्स कर देंगे। चलिए इसमें सही कर लेते हैं जरा इसको, 2 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x प्लस का 12 हो जाएगा, इधर से 5y और प्लस का 5 6 जा 30 हो गया। और सिंप्लीफाई कर दो, 2x माइनस 5y इक्वल टू हो गया 30 माइनस का 12 हो गया। सो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस कर दीजिए, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई है। इन दोनों को अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करेंगे हम, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया और माइनस का 8y हो जाएगा इक्वल टू 12 2 जा 24, तो माइनस 24 हो गया। नीचे जो पड़ा हुआ है वो सेकेंड वाली है, 2x माइनस 5y है इक्वल टू कितना है 18। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तक कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 8 माइनस 5 करना 3 बचेगा, लेकिन माइनस का 3y इज इक्वल टू ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस आ जाएगा 8 और 4 हो गया 12 और 3 एंड ये 4 हो गया। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, सो y विल बी इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 3, 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। दैट मीन्स कि ये डॉटर की एज आ गई। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, किस में रखना है बच्चों, फर्स्ट में रख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, फर्स्ट में रख दो। तो फर्स्ट को पहले लिख लीजिए, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 12 है, तो यहाँ x निकालना है, माइनस का 4 इंटू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और माइनस का 12 हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 4 जा 56 इजकल टू माइनस का 12। सो x इक्वल टू 56 माइनस 12 हो जाएगा। सो करके देखिए कितना आ जाएगा, इस 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो भी 4 ही आएगा बच्चों। इसका मतलब ये x की एज आ गई, यानी मदर्स एज आ गई। तो यहाँ क्या लिखना है, द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज इक्वल टू कितनी होगी 44 ईयर्स और हर डॉटर एज कितनी आ जाएगी बच्चों, ध्यान रखना प्रेजेंट एज ही आ रही है, लेकिन ये कितनी आई थी हमारी,
ये आई थी आपकी 14 ईयर्स। तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, टाइम भी ज्यादा हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदेश प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।